जी हाँ जनाब, आप समझ ही गए होंगे, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं कि मैं कभी भी स्वीट चीज़ों से खाने की इब्तिदा नहीं करवाने को रेकमेंड करता हूँ। ये है जनाब बेसिक एलिमेंट जो कि हर ऐसे ओकेज़न के ऊपर पेश किया जाता है। छोले हैं टमाटर के साथ बने हुए और कुछ मसालों के साथ, बहुत ही कम ऑयल में बने हुए हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसमें अगर आपको थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जैसे कि पालक काट के आप ऐड कर सकते हैं कुकिंग के दौरान, ताकि पालक भी थोड़ी सब्जियां भी आ जाएं, क्योंकि गोल टारगेट जो है ना वो ये है कि आप अपने खाने की इब्तिदा, चाहे वो दावत की हो या किसी भी चीज़ की हो, इस तरह से करें कि कुछ सब्ज़ी जाए, कुछ प्रोटीन जाए और कुछ फैट जाए। उसके बाद आप जो हैं वो होंगे इस काबिल कि आप कोई मीठी चीज़ें भी अपने अंदर जा डाल सकें। तो अब बात ये हो रही थी कि इन छोलों को पकाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम, यानी कि जो तेल के बजाय आप इसको असली घी में पकाएं, या ये कि उसके मक्खन के अंदर, असली मक्खन के अंदर पकाएं। ये ऑप्शन तो बहुत ही कॉमन ऑप्शन होगी, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। नहीं है तो फिर आप इसको जनाब ऑलिव ऑयल में पकाएं। तो लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ को आप मक्खन या घी में जनाब इन छोलों को पकाएं, और बहुत ही कम उसके साथ, यानी कि कोई आप तैरते हुए छोले जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी हों। ये बड़े अच्छे छोले देखने में लग रहे हैं और ये जो है प्रोटीन से लोडेड हैं। और अगर आपने इसमें पालक वगैरह डाल दिया और कुछ और सब्ज़ी भी डाल दी जैसे कि गोभी शोभी वगैरह, तो ये जनाब इसमें वेजिटेबल भी आ जाएगी, और प्याज डाल दी तो वेजिटेबल भी आ जाएगी, और कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं। लेकिन ये कि बेसिक जो है आइटम इसके अंदर वो हैं चिकपीस, यानी कि छोले, जो कि लोडेड विद प्रोटीन है, वो लोडेड विद फाइबर है। तो ये आपको यहाँ से कम पूरी हो गई उसकी प्रोटीन की और फाइबर की। उसके बाद अगर आपने इसको मक्खन में या घी में पका लिया, मतलब बना लिया, तो वहाँ से आपको फ़ैट भी मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो हैं आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था खाने का, वो तो यहाँ से पूरी हो रही हैं। चलें एक और आपको तर्ज का बताता हूँ कि इसमें और अच्छी तरह से कुछ और एडिशनल प्रोटीन किस तरह से ऐड किए जाएँ। अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो छोले जो हैं थोड़े से शोरबे में ज़रा सा बना लें, लेकिन अगेन इसको अगर मुमकिन हो सके तो देसी घी या फिर बटर में बनाएं, और उसके बाद जनाब अंडे उबाल के उनको हाफ़ करके आप इस छोलों में डाल देंगे, तो ये तो एक तरह से लोडेड विद प्रोटीन हो जाता है, और फाइबर के साथ लोडेड विद प्रोटीन। और अगर आपने मक्खन बना लिया तो फ़ैट भी मिल गया इसके अंदर। इससे अच्छी कॉम्बिनेशन और कोई नहीं सकती। लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि पूरी पसंद आएगी ये कॉम्बिनेशन, जो खाने वाले हैं, जो आपके मेहमान हैं। लेकिन आप ये भी अपने दिल के अंदर तसल्ली रखेंगे कि मैंने उनको वो चीज़ खिलाई है जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ना कि ये कि उनको वो चीज़ खिला दी है जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आपने इसमें अंडे ऐड कर दिए छोलों में, और तो वो तो जनाब और जनाब ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आगे कि और क्या चीज़ मुमकिन है इसके अंदर। जैसे कि मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में कहा था कि सबसे पहले आप जो हैं वो सब्ज़ी, और उसके बाद प्रोटीन और फैट, और उसके बाद जो है वो फिर आप स्वीट डिश की तरफ जा सकते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं। उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। ये नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर ओकेजन ही ईद का है, और इसमें अगर आपको मीठा ना मिले तो बहुत बड़ी कसक रह जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसमें मैंने जो है वो सब्ज़ियाँ ऐड की हैं काफ़ी सारी। इसमें आलू भी हैं, इसमें ब्रोकली भी है, इसमें जनाब गोभी भी है, प्याज भी है, गाजर भी है, और दूसरी चीज़ें भी हैं, बीच में छोले भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप मिला लें, और मिलाने के बाद इसको आप एक तरह से स्टर फ्राई कर लें थोड़ी सी उसके अंदर, अगेन मक्खन के अंदर या फिर ये कि घी के अंदर, तो ये कॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट बन जाती है। इसमें के वेजिटेबल्स भी हैं और साथ में जनाब प्रोटीन की फॉर्म में छोले भी हैं, और अगर ऐड करना चाहें तो मक्खन आप अंडे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें काफ़ी हैं एक अच्छी खासी आपकी डिश को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपको नज़र आ रहा है बनी हुई अब जनाब कि किस तरह से खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ें जब आपने बनाई और पेश की हैं, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है उनकी। और इसके अंदर आप ज़ाहिर है कुछ चटनी वगैरह तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन चटनी में चीनी ज़रा कम रखें और अगर अच्छी चटनी बना रहे हैं तो एप्पल साइडर विनेगर की, और उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करके और थोड़ी सी चीनी ऐड करके आप उसकी चटनी बनाएं। या कि अगर आपको खट्टी चटनी बनानी है तो ज़्यादा फिर चीनी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर आप इसको जब लोग डालेंगे अपने प्लेट में, और उसके ऊपर जब आप चटनी डालेंगे तो उनको वो चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि आपको बहुत ज़रूरी है वज़न को कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर, और अपने सिस्टम को माइक्रोबायोम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आपको वो भी मिल गया, ऑलिव ऑयल भी मिल गया, और क्या चाहिए जनाब आपको।
अच्छा जी, ये मैंने थोड़ी-सी आपको दिखाई है कि एक और तरह की इसमें थोड़ी-सी एक तरह से वो सब्जियों को थोड़ा-सा फ्राइंग पैन के ऊपर पका लिया ज़रा-सा, कम से कम उसमें बटर में या घी में। तो थोड़ी-सी उसमें वो आ गई, क्रंचीनेस भी आ गई है और क्रंचीनेस आने की वजह से ज़रा थोड़ा-सा लग भी रहा है कि हाँ, पकी हुई चीज़ें भी हैं, ये भी नहीं कि कच्ची-कच्ची आपने चीज़ें सामने रख दी हैं अपने गेस्ट के। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं जनाब वो वाली, जो कि मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने गेस्ट के सामने पेश करनी है। उसके बाद जो है ज़ाहिर है, अगर आपका मौका हो और सीज़न चल रहा हो और आपको मिल जाए, तो शकरकंदी जो है वो आप उसको थोड़ा सा स्टीम करके और उसको काट के उसके ऊपर जनाब थोड़े से मसाले वगैरह डाल के जो चटनी के वगैरह के मसाले होते हैं वो आप डाल के उसको भी आप पेश कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। तो उसमें भी जनाब आपको फाइबर भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं और अच्छे किस्म के मिनरल्स भी मिल रहे हैं, जो कि स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी जो कहलाती है। तो वो आपने अगर साइड में एक तरह से रख दी है तो वो भी बहुत अच्छा एडिशन हो जाएगा इन छोलों वगैरह के साथ, सब्जियों के साथ, तो वो भी लोग इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके गेस्ट यकीनन सेवइयाँ, चाहे वो शीर खुरमे की सूरत में हो, चाहे भुनी हुई हों, किसी भी सूरत में हो, वो उसको यकीनन एंजॉय कर सकते हैं। तो वो मसला अब ख़त्म हो गया कि आपने अगर पहले सेवइयाँ, पहले शीर खुरमा और सिर्फ वो रख दिया सामने, तो फिर वो बात नहीं बनती है, फिर आप अपने गेस्ट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात ये, अब पीने की बात आ रही है, तो पीने के लिए शरबत नहीं बनाइएगा, ना कोई कोल्ड ड्रिंक पेश कीजिएगा उन लोगों को। इस मौके पे इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप लस्सी बना सकें, और वो भी अगर नमकीन लस्सी बना सकें, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर नमकीन ना भी हो तो दोनों ऑप्शन दे दें कि नमकीन लस्सी बना दें और साथ में एक थोड़ी सी हल्की चीनी के साथ, बहुत ही हल्की चीनी के साथ मीठी लस्सी भी दे दें, तो वो चीज़ भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आप मशरूब में ना तो आप शरबत बना के दे रहे हैं, ना आप उनको सोडा वगैरह जो होता है कोल्ड ड्रिंक वो दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ ना दीजिएगा, ना जूस दे रहे हैं, कोई जूस भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन लस्सी एक अच्छी कॉम्बिनेशन है जो कि आप इसको बना के दे सकते हैं। अगर उसमें लस्सी में आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी वगैरह का सीज़न चल रहा है तो वो भी थोड़ी सी डाल दें, तो उसमें कलर भी आ जाएगा जनाब, थोड़ा सा पिंकिश, और टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये थी जनाब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आपके ईद के लिए, अपने गेस्ट को आप क्या चीज़ें पेश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आई होगी कि हाँ, ये चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं और आपके अंदर भी दिल में भी रहेगा अच्छी तरह से इत्मीनान कि मैंने अपने गेस्ट को यहाँ से, अपने घर से कम कम कोई ख़राब चीज़ें खिला के आगे रवाना नहीं किया है, और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके अपने दिल में सुकून भी रहेगा। चलिए जी, आज की मैंने कहा कि जल्दी से छोटी सी एक रिकमेंडेशन की वीडियो बना दूं कि अगर आप अपने गेस्ट को कुछ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो क्या चीज़ें दें और क्या ना दें। और फिर इंशाल्लाह आपसे ईद के बाद अगली वीडियो में किसी में मुलाकात होती है। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।